विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 110। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 110, दक्षता कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। विद्यार्थियों, हम कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, यानी न्यूनकोण हो, वे सभी क्या कहलाएगा? वे त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को कहेंगे हम समकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 डिग्री से बड़ा हो उस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। आइए विद्यार्थियों, अब हम इसी प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण समझेंगे। पहला सवाल है, त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण लिखिए। ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में ये एक कोण 90 डिग्री का है और ये दो कोण न्यूनकोण है, तो ये कोण त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अगला, यह त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में अंदर के तीनों कोण 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, अर्थात न्यूनकोण है। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। अगला है, यह त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में यह एक कोण 90 डिग्री से बड़ा यानी 120 डिग्री है, यानी अधिक कोण है। इस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अगला, यह त्रिभुज देखिए, यह कोण 60 डिग्री है, यह कोण 60 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं अंदर के, वे कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। तो यानी इसमें ये कोण भी 60 डिग्री, यानी तीनों कोण न्यूनकोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। यह त्रिभुज देखिए, इसमें भी अंदर के तीनों कोण 60-60 डिग्री या 90 डिग्री से छोटे अर्थात न्यूनकोण है, तो इस त्रिभुज का नाम भी न्यूनकोण त्रिभुज। अगला, यह त्रिभुज देखिए, इसमें यह एक कोण 90 डिग्री का है यानी समकोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। अगला, इस त्रिभुज को देखिए, अब हम इसके त्रिभुज के कोण चांदे से मापेंगे। चांदे से आपको ये जो लाइनें हैं, यहाँ पे आपको कोण मापना है और ये लाइन एक लाइन के ऊपर रखनी है। देखिए, हम इसको मापेंगे, तो देखिए ये 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में कितना है? 75 डिग्री। तो ये है यहाँ पे कोण 75 डिग्री। ये वाला कोण मापेंगे, ये कोण कितना है? 70 डिग्री। ये कोण मापेंगे,
ये इस तरफ लाइन है, तो 0 से 10, 20, 30 और 40 के बीच में ये 35 डिग्री। कितना हो गया? 35 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब ये तीनों कोण देखिए 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज देखिए, इसके भी हम कोणों को मापेंगे। आपको कोण भी अच्छे से नापना आना चाहिए। देखिए ये कोण है 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री। कितने डिग्री का है? 75 डिग्री। ये वाला कोण मापेंगे। तो ये देखिए कितना है? 70 डिग्री। और ये कोण 35 डिग्री। देखिए सेम इसी के अनुसार है, तीनों कोण न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज देखिए, इसके कोणों को नापेंगे। देखिए ये रहा 120 और 130 के बीच में, यानी 125 डिग्री। अब यहाँ आपको केवल एक बड़ा कोण आपने माप लिया, तो ये दोनों कोण न्यून कोण हो गए। एक कोण ये 125 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। विद्यार्थियों ये त्रिभुज देखिए, इसके कोणों को नापेंगे। ये 60 डिग्री, ये वाला ये भी 60 डिग्री, और ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तीनों 60 डिग्री न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज देखिए, ये 35 डिग्री, ये 72 डिग्री, और ये 73 डिग्री। देखिए तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तीनों न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम भी होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज देखेंगे। ये कोण 110 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। इसमें देखिए अगर हम इसको नहीं मापते तो भी चलता। ये एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और दो न्यून कोण होते हैं, और अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो वह न्यून अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 110 समझा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए और उसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।